Good afternoon, sir. हो हो हो। Good afternoon, sir. आफ्टरनून। आ गया सब कोई? चलो, क्वेश्चन करना था ना, रिवीजन कर लिए सारे। चलो चलो, क्वेश्चन लिखिएगा, बनाना खुद से, सॉल्व करना। अभी तो सब चीज इजी हो गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा ये? कौन सा क्वेश्चन होगा ये? कौन सी क्वेश्चन होगी ये वाली? 3 sir. A girder of uniform section and constant depth is freely supported over a span of 3 meter if the point load at if the point load at the mid span is 30 kilonewton and आपको IXX का वैल्यू दिया हुआ है which is given as 15.614 into 10 to the power minus 6 meter to the power 4. Calculate. पहला जो निकालना आपका the central deflection, सेंटर पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। दूसरा निकालना है the slope at the ends of the beam, the slope at the ends of the beam. आपको लेना है, दिया हुआ E is equal to दिया हुआ है 200
ठीक है, सिंपल सा है, बनाइए इसको, डायग्राम ड्रॉ कीजिए, बनाइए। बन जाएगा ना, बन जाना चाहिए, सब चीज दिया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड दिया हुआ है, सेंटर पे लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है मिडिल पे। कौन सा केस होगा? यही वाली केस होगी ना, दिस वन, बोलिए, यही वाला केस है। इस केस के लिए स्लोप पता है, डिफ्लेक्शन पता है, पुट करके बताइए, फॉर्मूला आपके पास है। सर नीचे कीजिएगा। नीचे करो। लस्सी बचा हुआ है और सुधीर सर का है समोसा, समोसा भी दूध का वही थे राम के पास और लड्डू लड्डू भी था। खाली जी सुधीर सर तो अकेले रिजल्ट नहीं है, पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है गिवन डेटा। ये ले रहा हूं लेंथ ऑफ स्पैन 3 मीटर। पहले फिगर बना देते हैं ना, फिगर से ही पता चल जाएगा। This one is given, load is acting over here. कितना लोड लग रहा है? 30 किलो का लोड लग रहा है। और क्या दिया हुआ? ए, ये बी है और आई एक्स दिया हुआ पहले से, और तो कुछ नहीं दिया। लेंथ दिया हुआ 3 मीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। चलो, तो पहला आपसे क्या पूछ रहा है? सेंट्रल डिफ्लेक्शन कितना होगा, दैट मींस सेंटर में डिफ्लेक्शन कितनी होगी, ये वाला वैल्यू पूछ रहा है। बना दोगे? सो लेंथ ऑफ द बीम दिया हुआ गिवन डेटा में, लेंथ ऑफ द बीम दिया हुआ है 3 मीटर, पॉइंट लोड W दिया हुआ है 30 किलोमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ IXX। देखो यहाँ पे आपको बीम का क्रॉस सेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया है। इट इज गिवन एज 15.614 into 10 to the power minus 6 मीटर टू द पावर। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सेंट्रल डिफ्लेक्शन कितनी होगी, दैट मींस यहाँ पे जो आपकी डिफ्लेक्शन होगी ये वाई मैक्स होगी। प्रीवियस क्लास बताओ मुझे वाई मैक्स की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई मैक्स? माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 48 EI। माइनस डब्ल्यू एल क्यू बाई 48 EI। माइनस हटा दे रहा हूँ बिकॉज वी नो दैट द डिफ्लेक्शन इज डाउनवर्ड। पुट द वैल्यू। यस सर। व्हाट इज द W? 30 into 10 to the power 3 न्यूटन में कन्वर्ट करा, L 3Q है, 48 E की वैल्यू 200 गीगा न्यूटन है, 10 to the power 9, और I की वैल्यू दे रखी है 15.614 into 10 to the power minus 6। कब आ रहा है सर? सुधीर सर बोला जी कोई ठीक नहीं। हाँ, तो समोसा उनका हम खा लेते हैं। हाँ और लड्डू भी कर लीजिए, लड्डू भी 4 किलो कितना आ रहा है बताओ? लड्डू हमको पसंद नहीं है। तो लस्सी ठीक रहेगा कि नहीं? हाँ, रह जाए तो लड्डू और लस्सी रहती है, खा लीजिए। बोला जाए? नहीं नहीं। कितना आ रहा भाई का वैल्यू? mm में कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये mm में आ जाएगा वैल्यू। कितना आ रहा वाई मैक्स? 5.6 mm ना, सही आ रहा है? सही आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द स्लोप एट द एंड, स्लोप कितना होता है?
क्या होता है थीटा का फॉर्मूला? माइनस WL स्क्वायर बाय 16 EI। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 EI। नेगेटिव में होगा थीटा ए और थीटा भी सेम पॉजिटिव में हो जाएगा उस साइड में, है ना। तो माइनस डब्ल्यू का वैल्यू कितना है? एल का वैल्यू 3 है, म्यूट कर लोगे। ई का वैल्यू कितना है? 200 into 10 to the power 9। आई का वैल्यू कितना है? 15.614 into 10 to the power minus 6। इतना ही है। इसे रेडियन में बताओ मुझे कितना आ रहा है। यू हैव टू कन्वर्ट इट इन रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करोगे, मतलब रेडियन में कैलकुलेट करोगे आप लोग। कितना आएगा? बताइए। किसी का आंसर क्या? लोग हैं तो थीटा कितना आ रहा है? माइनस, इट विल कम आउट 0.0054 रेडियन। इतना आएगा। इसे डिग्री में कन्वर्ट करो, कितना आ रहा है? कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 180/5। कितना आ जाएगा ये? हाउ मच? पॉइंट के बाद डबल जीरो है। पॉइंट के बाद डबल जीरो है। ओके, ठीक है। 0.309555। 0 पॉइंट माइनस में आएगा 309। उसी तरीके से थीटा v इज इक्वल टू प्लस में आ जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। 0.0054 रेडियन, और वी कैन से प्लस 0.309 डिग्री। दिस इज द थीटा, दिस इज द क्वेश्चन। चलिए, क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था, पुटिंग एडिंग था। चलिए इस क्वेश्चन को बना के बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाना अपने इसे। क्वेश्चन नंबर 4। A steel girder of 6 meter length acting as a beam carries a uniformly distributed load W। स्मॉल w है, ध्यान से देखना। से स्मॉल w न्यूटन पर मीटर run throughout its length, run throughout its length, if I is equal to 30 into 10 to the power minus 6 meter to the power 4 and depth 270 mm,
calculate number 1 the magnitude of W so that maximum stress developed in the beam section does not exceed 72 मेगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा आपको निकालना है द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन अंडर दिस लोड in the beam at a distance of 1.8 meter from one end taking E is equal to तो क्वेश्चन बोल रहा है आपका एक स्टील ग्रिडर है 6 मीटर लेंथ है उसका एक्टिंग एज अ बीम कैरीज द यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W न्यूटन पर मीटर रन थ्रू आउट इट्स लेंथ्स। आपको I का वैल्यू दिया हुआ है और बीम की डेप्थ की वैल्यू दे रखी है। आपको कैलकुलेट करना है ये जो W यहाँ पे दिया हुआ है दिस W, ये जो W दिया हुआ है इसकी वैल्यू निकालनी है। जब इसका वैल्यू निकाल लोगे तो इसी जो लोड आएगा इस लोड के ऊपर आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है, कितना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो इस लोड के ऊपर आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालनी है। निकाल लोगे? निकलेगा? आप मुझे बता दो ये W की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? इतना बता दो, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन तो खैर इजी है, बना लोगे। तो मैं आपको W का वैल्यू निकाल के दे रहा हूं। यू हैव टू कैलकुलेट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वैल्यू। निकल जाएगा आप लोग से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। मैं W की वैल्यू निकाल के दे रहा हूं आप लोग को। इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में। सॉल्यूशन चलिए, सॉल्यूशन दिया हुआ है आपका गिवन डेटा। क्या क्या दिया हुआ है बताना। लेंथ ऑफ द बीम दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द बीम कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। 6 मीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30 into 10 to the power minus 6 meter 4. That is 30 into 10 to the power 6 minus 6 meter to the power 4। फिर आपको क्वेश्चन पढ़ोगे द मैग्नीट्यूड ऑफ W so that the stress developed at the beam shall not exceed 72। मतलब बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी? 72 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेगा न्यूटन है ना, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी हुई है, E की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डेप्थ का वैल्यू दिया हुआ है 270 mm। वी कैन कन्वर्ट इट। एक मिनट, तुम लोग इसे सॉल्व करो, एक मिनट।
चलो तो ये दिया हुआ है। सो पहला हमको निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू निकालनी है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। सो बीम आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड दिया हुआ है। इस पे क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। यूडीएल कितना लग रहा है, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ लग रहा है। ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, एल इज इक्वल टू 6 मीटर। 6 मीटर। और यहाँ पे अपन एक सेक्शन कट कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं, इसको बाद में जरूरत पड़ेगा। ये आपका ए डिस्टेंस है, दिस इज बी। और तो इस ये एज्यूम कर लेते हैं मैंने सेक्शन एक्स डिस्टेंस पे लिया है। अब ये जो म्यूट करो, कौन है भाई? चलो तो इस पर्टिकुलर बीम में अगर मैं आपसे बोलूं आपको डब्ल्यू निकालना है ना, तो अगर मैं इस पहले आपको बोलूं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा इसका, सिंपली सपोर्टेड के केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? सिंपली सपोर्टेड केस में कल दिया था ना जी। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स at the center of the beam, at the center of the beam, at the center of the beam। तो यहां से जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। डब्ल्यू मुझे पता नहीं है, एल की वैल्यू मुझे पता है क्या? अच्छा इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, डब्ल्यू इंटू 6 का स्क्वायर बाई 8 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं इसको। yes, टोटल सॉल्व करके कितना आ रहा है? कितना आ रहा है टोटल सॉल्व करने के बाद? कितना आ रहा है? 6 स्क्वायर 36 बाई 8 करो, 4.5 इंटू डब्ल्यू आएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पे जो डेप्थ दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है ना 270 mm, ये दिया हुआ है। सो मान लेते हैं कि आपका क्रॉस सेक्शन कुछ रेक्टेंगल होगा इस टाइप से। जो आई की वैल्यू दिया हुआ आपको यहाँ पे, आई का वैल्यू जो दिया हुआ है 30 इंटू 10 टू द पावर -6, ये जो दिया हुआ है, तो यहाँ से एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस कितना होगा? बाई 2 हो जाएगा, इसका होगा ना। सो वी नो, हम लोग को क्या पता है, m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बी वाई बाई, ये इक्वेशन यूज कर रहे थे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं, कंबाइंड बेंडिंग स्ट्रेसेस में यूज कर रहा था ना, ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन यूज कर रहा था ना। यस सर। तो यहाँ से मैं बोल लिख सकता हूँ क्या, सिग्मा बी इज इक्वल टू एम वाई बाई आई, वी कैन राइट इट। सो मोमेंट का इक्वेशन हमको पता है 4.5 इंटू डब्ल्यू है, y कितना आएगा 0.27 बाई 2 हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस। यहां से अगर d की वैल्यू मैं बोलूं आपको तो कितना हो जाएगा, t बाई 2 हो जाएगा, यही होगा ना। ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस डिवाइड हो जाता है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। और i का वैल्यू आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है i का वैल्यू 30 इंटू 10 टू द पावर -6, क्लियर है। सो सिग्मा बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, और आपको सिग्मा बी का वैल्यू दिया हुआ है, सिग्मा बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, मेगा न्यूटन दिया 10⁻6 कन्वर्ट करा मैं, तो 4.5 डब्ल्यू इंटू ये कितना आ जाएगा भाई 0.135 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10 टू द पावर -6। यहाँ से डब्ल्यू का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है,
स्मॉल w इज इक्वल टू 72 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 0.135 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है ये बताओ? कितनी आ रही है? 0.006 0 पॉइंट कितना है? 0.0064 नहीं जी, उतना नहीं आएगा। कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? सर 355.55 yes sir 3555 yes sir तो ये स्मॉल w की वैल्यू आ गई। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो मान लो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस सी पॉइंट पे मान लेते हैं, ये सी पॉइंट पे, ये सी है, ये लोड यहाँ पे लग रहा है, इसका डिस्टेंस कितना है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 1.8 मीटर पे आपको निकालना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन तो बन गया, दूसरा क्या बोल रहा है? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन अंडर दिस लोड एट द बीम एट अ डिस्टेंस 1.8 मीटर फ्रॉम वन एंड। तो इस एंड से मैंने मान लिया कि 1.8 मीटर पे लोड लग रहा है। कितना लोड लग रहा है? 3555 जो भी मेरा आया है। क्लियर है ना? ठीक है। अभी आपको क्या निकालना है? अभी आपको क्या निकालना है? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालनी है, निकालना है ना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आप करोगे, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। इसका डेरिवेशन मैंने करवाया था कल की क्लास में। अगर कल की क्लास में मैं जाऊं तो इसकी मैं प्रॉब्लम करवाया था। ये मेरा स्लोप इक्वेशन था ना? दिस इज आवर स्लोप इक्वेशन, यही था ना yes जी? sir और ये मेरा डिफ्लेक्शन इक्वेशन था। मैं ये इक्वेशन को डायरेक्ट यूज कर ले रहा हूं। आप लोग इतना बट आपको एग्जाम में ये पूरा डेरिवेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं क्या करूं, मैं पहले से करके रखा हूं, तो मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं रिलेशन। ठीक है, आप लोग पूरा करोगे तो मैं ये स्लोप इक्वेशन और डिफ्लेक्शन इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूं डायरेक्ट यहां से। सो दूसरा आपको जो निकालना है, द सेकंड यू हैव टू कैलकुलेट क्वेश्चन सेकंड, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू 1.8 मीटर पे, ये भी निकालना है। तो हमको पता है, वी नो, लिख देता हूं पहले, considered a section xx at a distance of x at a distance x from end A। ठीक है, तो सेक्शन कट करा, सेक्शन कट करने के बाद आप डेरिवेशन कर लेना। यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ रिलेशन। क्या था स्लोप इक्वेशन में? कितना था? ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस कितना था? डब्ल्यू एक्स क्यू बाई 6 माइनस डब्ल्यू एल क्यू बाई कितना था? 24। ये मेरा स्लोप इक्वेशन था। डिफ्लेक्शन इक्वेशन कितना था? ई आई इंटू वाई इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू एल एक्स क्यू बाई 12 माइनस डब्ल्यू एक्स टू द पावर 4 बाई 24 माइनस डब्ल्यू एल क्यू एक्स बाई 24। ये मेरा क्या था? डिफ्लेक्शन इक्वेशन। डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो स्लोप एट सी निकाल दो। सो स्लोप एट सी क्या होगा? पुटिंग x इज इक्वल टू कितना? 1.8 मीटर, यही ना पुट करेंगे। क्या हो जाएगा? ई आई इंटू थीटा सी इज इक्वल टू W का वैल्यू मुझे पता है, W की वैल्यू पता है ना? 3.55 इंटू L की वैल्यू 6, X का वैल्यू 1.8 का क्यूब
y12 माइनस w का वैल्यू 355 इंटू 1.8 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3555 इंटू 6 का क्यूब बाई 24। यहाँ से थीटा सी का वैल्यू आप निकाल के बता देना मुझे। नेक्स्ट मुझे डिफ्लेक्शन निकालनी है। डिफ्लेक्शन एट सी पॉइंट पे, तो x इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 1.8 पुट करेंगे डिफ्लेक्शन इक्वेशन में। सो ई आई इंटू वाई एट सी बोल सकते हैं। ये भी 3555 इंटू 6 इंटू 1.8 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 माइनस 3555 इंटू 1.8 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 3555 इंटू 6 का क्यूब इंटू 1.8 बाई 24। यहाँ से थीटा सी का वैल्यू बता दो कितना आएगा, और यहाँ से वाई सी का वैल्यू बता दो कितना आएगा। निकल जाएगा। ई का वैल्यू पता, आई का वैल्यू पता? यस सर। निकाल के बताइए। छोड़ो रहने दो, टाइम नहीं है, मैं कर देता हूँ, तुम लोग घर पे कैलकुलेट कर लेना। ये आएगा 1.1873.2 टोटल सॉल्व करने के बाद। नीचे में ई आई 200 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -6। आप लोग चेक कर लेना एक बार। ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में 0.00303 रेडियन आएगा। ये रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो, और डिग्री में जब कन्वर्ट करेगा तो थीटा सी इज इक्वल टू दिस वन इज माइनस 0.00303 इंटू 180 बाई पाई। तो ये वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी माइनस 0.173 डिग्री। थीटा सी आ गया। वाई सी निकालना है। जब ये टोटल कैलकुलेट करोगे आप तो ये आ जाएगा 48779.6 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -6। कितना आ गया? वाई सी का वैल्यू बताओ तो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई सी? ये मीटर में आएगा, कितना आएगा बताओ? वाई सी का वैल्यू बता दो। बताइए वाई सी का वैल्यू। उसके बाद एक प्रॉब्लम और करेंगे मैकुलस मेथड, उसका प्रॉब्लम 2 प्रॉब्लम करवा दूंगा, 3 प्रॉब्लम और करेंगे। चलो कितना आएगा ये? कैलकुलेट कीजिए। 8.1299 into 10 to the power -3. 8.1299 मीटर। मीटर आएगा या एमएम में आएगा? ये तो मीटर में आना चाहिए ना। अगर टोटल करने में कितना, इतना ही आएगा? ये तो कुछ इतना आएगा, 0.0813 into 10 to the power -3 सर। ये मीटर में आएगा। ये इतना आएगा सर। चलो ठीक है। तो आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया। डबल इंटीग्रेशन मेथड मैंने बता दिया आपको। डबल इंटीग्रेशन मेथड में इतना ही था। तो 3 केस उसका डेरिवेशन, 2 केसेस का डेरिवेशन, 2 प्रॉब्लम उधर और 2 प्रॉब्लम इधर, 4 प्रॉब्लम हो गया टोटल। तो अब मिलाओगे तो मैंने सारा चीज, क्या चीज डेरिवेशन से ही लिया है। मैंने हर चीज कहाँ से लिया है? डेरिवेशन जिसका क्लियर है क्वेश्चन उसका बनेगा कि नहीं बनेगा? इसकी डेरिवेशन क्लियर है, क्वेश्चन से आराम से। यस सर। फोकस्ड ऑन डेरिवेशन। आप ऐसे रट के एग्जाम पास नहीं कर सकते हो। यू हैव टू डिराइव द ईच एंड एवरी इक्वेशंस। इसलिए मैंने उतना टाइम दिया था डेरिवेशंस में। चलिए आज के लिए काफी है। कल मिलते हैं हम लोग, मैकुलस मेथड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वी विल स्टार्ट। थैंक यू। स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। थैंक यू सर।